हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्या स्मार्ट बायोलॉजी क्लास। चलिए पिछले क्लास में हम बहुत सारा चीज़ों को अध्ययन किए थे, डीएनए से जुड़े हुए बहुत सारे बात अध्ययन किए थे, ठीक है। जिसमें कि डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया था, उसके अंदर कौन कौन से जना एलिमेंट्स होते हैं और वो मिलकर के किस प्रकार से क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, उन नाइट्रोजनस बेस के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, क्या कौन कौन के बीच कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, ये पूरी जानकारी हम आपको दिए थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ये आई बटन पर, इस वीडियो के आई बटन में आपको जहाँ मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नहीं तो फिर आप जा करके लेटेस्ट वीडियो में आप उसको देख सकते हैं और उसको देखेंगे और उसके बाद इसको देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, टाइम वेस्ट किए और आगे बढ़ते हैं और टॉपिकों को समझते हैं। तो हम लोग पिछले टॉपिक में डीएनए से जुड़ा बहुत सारा अध्ययन किए थे बातें, अब हम उसके प्रकारों को देखते हैं। तो ज़रा नोट कीजिए बाबू, ऐसे अगर हम बात कर लेते हैं तो स्पेशल डीएनए के कोई प्रकार नहीं होते हैं। कॉमनली अगर देखा जाए, जिस प्रकार से आरएनए के प्रकार होते हैं उस प्रकार से डीएनए के प्रकार होते नहीं हैं। लेकिन आधुनिक जो है ना आधुनिक जो है ना रिसर्चों के आधार पर क्या किए गए, तो कुछ उसमें देखे गए सूक्ष्म अंतर। किसके अंदर? डीएनए के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म अंतर देखे गए। हर जीव में कुछ न कुछ टाइप, यहाँ अलग अलग टाइप के डीएनए देखे गए बाबू। उसी डीएनए में अंतर के आधार पर क्या किया गया, इसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया और इसके जो है अनेक टाइप बना दिए गए। इसके क्या कर दिए गए बाबू? अनेक टाइप बना दिए गए। बात सुना रही है? इसलिए डीएनए को जो है ना बताया गया कि डीएनए के क्या होते हैं, अनेक टाइप्स होते हैं, जिन्हें हम लोग A to Z के नाम से जानते हैं। A से Z तक इन्हें कहा जाता है बाबू। इतना जो है ना ढेर सारा होता है। बात सुना रही है? A to Z। इन डीएनए में अगर हम बात करते हैं, कुछ खास डीएनए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इन जो है ना A to Z डीएनए में अगर हम बात कर लेते हैं तो एक है B और दूसरा क्या है बाबू? Z। ये दो को डीएनए ऐसा है जो है ना, क्या है, B डीएनए और Z डीएनए, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है बाबू। कोई दिक्कत? ये काफ़ी महत्वपूर्ण के साथ साथ जो है ना, ये क्या है, VBI है बाबू। क्यों VBI है? क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पूछा जाता है, तो ये VBI है। तो हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे और समझेंगे। ज़रा ध्यान से देखिए, हम इसके बारे में क्या करते हैं बाबू, तो अध्ययन करते हैं। ज़रा ध्यान दीजिए, क्या अध्ययन करेंगे, तो B डीएनए और Z डीएनए क्या है, इसके बारे में लोग अध्ययन करेंगे और सीखेंगे। ज़रा नोट कीजिए कि B डीएनए और Z डीएनए है क्या, है ना। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि B डीएनए और Z डीएनए क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ज़रा आप नोट कीजिए, ऐसे हम डीएनए का स्टैंड पिछले क्लास में बनाए थे, इस क्लास में बना रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे और देखेंगे, ज़रा समझते हैं और सीखते भी हैं। तो चलिए देखते हैं। ज़रा हम बता दें आपको जानकारी के लिए बाबू, यहाँ पर देखिए अंतर अध्ययन करते हैं। एक तरफ हम क्या कर लेते हैं, तो क्रम संख्या लिख लेते हैं। एक तरफ हम क्या लिख देते हैं बाबू, क्रम संख्या लिख देते हैं, है ना। दूसरी तरफ क्या लिख देते हैं, B डीएनए लिख देते हैं। और उसके बाद हम तीसरी तरफ क्या लिख देते हैं बाबू, Z डीएनए लिख देते हैं। एक तरफ क्या लिख देते हैं, Z डीएनए लिख देते हैं। देखिए क्या, तो Z डीएनए। ज़रा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर समझेंगे। चलिए ले, तो चलिए देखते हैं बाबू। चलिए, तो ये हो गया अंतर, हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। किसमें? तो B डीएनए और Z डीएनए में बहुत सारे अंतरों को हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। तब तक हम ऐसे बॉक्स बना लेते हैं, उसके बाद फिगर बनाएंगे, तब अंतरों को हम आपको दिखाएंगे, तब जो है समझ में ज़्यादा आएगा और मज़ा आएगा पढ़ने। जो डाउट होगा बेहिचक कमेंट बॉक्स में आप लिख करके पूछते रहेंगे, ठीक है। कोई भी शिकायत होगा पूछेंगे, या कोई भी समस्या होगा पूछेंगे, ठीक है, ताकि जो है ना हम आपकी समस्याओं को समाधान कर सकें। बात समझ में आ रही है? जो भी दिक्कत होगा पूछ लेना है। तो चलिए हम लोग नज़र डालते हैं इस पर। तो देखिए बाबू, देखिए जो भी डाउट होगा पूछते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं।
देखिए यहाँ पर हम स्टैंड बना देते हैं बाबू, ठीक है, और समझते हैं। देखिए डीएनए हम बनाएंगे और आपको उसी डीएनए से समझना है। देखिए यहाँ पर हम एक डीएनए ऐसे बना रहे हैं, ठीक है, और एक डीएनए हम इधर बगल में बना रहे हैं बाबू, दिख रहा है? जरा आप ध्यान दीजिए, 2 डीएनए है, यहाँ पर एक बगल में है इस तरफ और एक उस तरफ है, दिख रहा है? अब ज़रा नोट करते हैं कि ये डीएनए तो आपको दोनों ही दिख रहे हैं, दोनों डीएनए का स्ट्रैंड ही है, देखिए, है ना? देखिए ये भी डीएनए है, ये भी डीएनए है, दोनों डीएनए ही है बाबू। समझ में आ रहा जो हम बताना चाह रहे हैं? दोनों क्या है? डीएनए का स्ट्रैंड ही है। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों डीएनए ही दिखाया गया है और दोनों डीएनए का ही स्ट्रक्चर है बाबू। इसको हम छोड़ दिखा देते हैं, 5 डैश से कहाँ रहता है? 3 डैश, और जरा इधर 5 डैश से 3 डैश, ठीक है, क्लियर? उसी प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएगा, 5 डैश से क्या हो जाएगा बाबू? 3 डैश, और इधर हो जाएगा 3 डैश से 5 डैश। कोई दिक्कत? क्लियर हो गई? चलिए अब यहाँ पर नज़र डालने वाली बात आ जाती है कि ये जो संरचनाएं देख रहे हैं, इन संरचनाओं के बीच में जो है ना कुछ नाइट्रोजनस बेस के पेयर होते हैं बाबू। इस प्रकार से इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं, ठीक है? तो देखते हैं यहाँ पर पेयर होते हैं और उसको ध्यान से जो है ना बनाना होता है बाबू, और उसकी संख्या भिन्न होती है। तो देखिए कुछ में जब 10 रहेंगे, इसकी संख्या क्या होगी? 10, तो हम 10 बना रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हाफ है तो इसमें कम या ज़्यादा से कोई लेने देना नहीं है। चलिए कुछ जो है डीएनए जो होते हैं बाबू, उसमें एक जो है इनकी संख्या भिन्न और हो सकती है। क्या हो सकती है? भिन्न हो सकती है। देखिए यहाँ पर जो है ना संख्याएँ जो दिख रही है, ये 10 के जगह ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इसमें हम 12 दिखाते हैं। क्यों दिखाएंगे हम आगे बात करेंगे। 2 3 4 5 6 7 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। कोई दिक्कत? इसमें हो गया कितने बाबू? 12। यहाँ पर ज़रा ध्यान से आप देखते जाइए, कितने हो गए? 12 हो गए। इससे कोई दिक्कत है? नीचे 3 है या 4 है या 2 है, उससे कोई लेना देना हमें नहीं है बाबू। मेन हमको इससे लेना है और उसके जो है ना बनावट से, एंगल से लेना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर हो गई? तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये बात क्लियर हो गई? अब ज़रा ध्यान देने वाली बात आ जाती है, चलिए देखते हैं। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया बाबू। अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग ज़रा नोट करते हैं और देखते हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं प्रत्येक घुमाव बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक जो है ना दूरी को हम लोग प्रत्येक घुमाव बोलते हैं। एक बार राउंड घूमा तो इसको प्रत्येक घुमाव के नाम से हम लोग जानते हैं। कोई दिक्कत? क्लियर हो गई? अब ज़रा ध्यान दीजिए कि प्रत्येक घुमाव के नाम से हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पर क्या है? देखिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर क्या है? देखिए ये दोनों दिखाया गया और इन दोनों की दूरी में अंतर रहेगा बाबू। क्या रहेगा? दोनों के दूरी में अंतर होता है। तो जरा आप ध्यान से देखिए कि क्या अंतर होता है, इसके बारे में थोड़ा सा नज़र डालते हैं, ठीक है? क्या अंतर होती है तो ज़रा देखिए। इसमें अगर हम अंतर की बात कर लेते हैं तो देखिए क्या अंतर हो सकता है। इन दोनों दिख रहा, प्रत्येक घुमाव जो हुआ यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हुई बाबू, इसमें कितना रहता है? तो ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें जो रहता है बाबू वो 34 एंगस्ट्रम होता है। कितना होता है? तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, 34 एंगस्ट्रम होता है बाबू। कितना होता है? 24 एंगस्ट्रम। एक के ऊपर रहेगा, ध्यान देना है, ऐसे एक के ऊपर होता है, ठीक है? 34 एंगस्ट्रम। लेकिन यहाँ अगर हम बात कर ले बाबू, ज़रा नोट कीजिए, दोनों दिख रहा है। यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो 34 के जगह इसका हो जाता है दूरी 45 एंगस्ट्रम होता है बाबू। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर हो गई? इसका कितना बताया गया था, ज़रा आप नोट कीजिए, 34, तो इसका कितना बताएगा बाबू? 45। क्लियर हो गई? अब ज़रा नोट कीजिए, इन सभी में आप अगर ध्यान से देखेंगे
तो इन सभी में कुछ स्टैंड आपको देखने को मिल रहे होंगे, ज़रा ध्यान दीजिए। ये जो दिख रहा है इसके अंदर जो है ना स्टैंड जो दिख रहे हैं, दोनों स्टैंड, इनके बीच में क्या दिख रहा है, नाइट्रोजनस बेस। इनकी संख्याओं की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें कितना है बाबू, 10 है। कितना है, 10 पेयर्स है। कितना पेयर्स दिख रहा है, 10 पेयर्स। लेकिन अगर हम इसमें बात करें तो इसमें कितने पेयर्स हैं बाबू, 12 पेयर्स हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये बात समझ में आ रहा है? अब थोड़ा और देख लेते हैं। यहाँ से अगर हम एक लाइन खींच दें तो त्रिज्या उसे पता चलती है बाबू, और उसका व्यास का भी जो है ना अनुमान लगता है कि इसकी त्रिज्या कितनी है और व्यास कितनी है। ज़रा नोट कीजिए यहाँ पर। इसके हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, इस प्रकार से बीच में होती है, ऐसे सेंटर थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। तो ज़रा आप ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर केवल ऊपर में ही दिखा देते हैं समझने हेतु। ऐसे नीचे तक होती है बाबू, ज़रा ध्यान से देखिए, सेंटर में होना चाहिए, आगे पीछे भाग रहा है ऐसे। तो ये जो संरचनाएं दिख रही है, ठीक है ना, यहाँ पर भी ऐसे, तो यहाँ पर भी ऐसे सेंटर में आएगा, दिख रहा है, बीच में आएगा बाबू। थोड़ा सा आगे पीछे भाग रहा है क्योंकि इसमें उतना अनुमान नहीं मिलता है बोर्ड वाला में, जो हाथ मार्कर वाला लिखते हैं एकदम एग्जैक्ट आता है, इसमें थोड़ा आगे पीछे चलता है। तो देखिए ये जो स्टैंड आपको दिख रहा है इस प्रकार से यहाँ सेंटर में आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात कर लेते हैं बाबू, देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक दिखाया जा रहा है इसको लोग व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, व्यास बोलते हैं। इन व्यासों की अगर हम बात कर लेते हैं तो इन व्यास की जो दूरी होती है बाबू वो कितना होता है, ज़रा ध्यान दीजिए। इन व्यास की दूरी के अगर बारे में थोड़ा सा हम जानकारियाँ दें तो आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, व्यास जो इसका होता है बाबू वो होता है 20 एंगस्ट्रम। कितना होता है बाबू, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे, 20 एंगस्ट्रम होता है। कितना होता है बाबू, 20 एंगस्ट्रम। और वही अगर यहाँ से यहाँ तक हाफ बात कर ले तो ये होता है त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या हो जाता है बाबू, इसका आधा, यानी कितना एंगस्ट्रम, 10 एंगस्ट्रम। कोई दिक्कत? उसी प्रकार से अगर हम यहाँ दोनों की बात करें तो यहाँ पर भी बीच में एक लंबवत ऐसे लाइन खींचा जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक हम व्यास को देखेंगे पहले। तो व्यास इसका कितना हो जाएगा बाबू, 18 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो जब व्यास देख लिए तो यहाँ पर हम इसका त्रिज्या भी देख सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या उस व्यास का क्या होता है बाबू, हमेशा हाफ होता है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 9 एंगस्ट्रम हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, तो 9 एंगस्ट्रम हो जाएगा। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है? कितना हो जाएगा, तो 9 एंगस्ट्रम हो जाएगा। क्लियर हो गई? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये जानकारी दिया गया। अब चलते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है कि अगर इन दोनों, देखिए यहाँ से जो है ना कितना दूर है बाबू, प्रत्येक घुमा में कितना दूर है, 34 एंगस्ट्रम। तो इसके अंदर कितने नाइट्रोजनस बेस है, 10 है। तो जब इतना है तो इसके बीच में आप अगर आप देखेंगे यहाँ पर ऐसे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, दोनों स्टैंड के बीच की दूरी। तो इसकी अगर दूरी को आप नोट करेंगे तो पाएंगे कि इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है बाबू, 10 भागा दीजिए इसमें, तो कितना जाएगा, 3.4 एंगस्ट्रम। कितना जाएगा बाबू, 3.4 एंगस्ट्रम। या इसी को आप नैनोमीटर में लिखना चाहें तो 0.4 नैनोमीटर आप लिख सकते हैं। 10 से भागा दे, देखिए नैनोमीटर अगर ज्ञात करना है, एंगस्ट्रम से नैनोमीटर, देखिए नैनोमीटर कुछ नहीं करना है बाबू, इधर हम कहीं साइड में लिख देते हैं। अगर एंगस्ट्रम को किस में बदलना है बाबू, एंगस्ट्रम को अगर किस में बदलना है, ज़रा ध्यान दीजिए। अगर एंगस्ट्रम को किस में बदलना है बाबू, नैनोमीटर में बदलना है, तो कुछ नहीं करना है, एंगस्ट्रम में 10 से भागा दे देना है। बात समझ आ रही है? कुछ नहीं करना, 10 से क्या कर देना है बाबू, भाग दे देनी है। क्लियर हो गया? तो ये जानकारी दी है। तो जैसे भाग आप देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, तो आपको नैनोमीटर आ जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ भी है, 10 इसको भागा दे देंगे तो आ जाएगा कितना, तो 3.4 नैनोमीटर। इसको हम लोग दूसरी भाषा में नैनोमीटर में 3.4 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इतना हो गया, चलिए कोई दिक्कत? अब तो ये हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप भागा देंगे और गुना करेंगे, इसमें आप देखेंगे 12 से इसमें भागा देंगे तो इन दोनों के बीच की जो दूरी निकल करके आएगी बाबू, वो कितनी निकल के आएगी, ज़रा ध्यान से देखिए। इन दोनों की अगर बीच की दूरी बात कर लेते हैं तो ये निकल करके आएगा 3.7 एंगस्ट्रम। और अगर आप क्या करें तो नैनोमीटर में निकालें तो 10 से भागा दीजिए, ठीक है, तो भी ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई? अब ज़रा ध्यान दीजिए, हम आपको जानकारी के लिए थोड़ा सा बताते जा रहे हैं और एक एक करके समझा रहे हैं। देखिए ये तो हो गया, क्लियर हो गया। आपको जो है ना इसकी लंबाई चौड़ाई जो है ना व्यास वगैरह सब बता दी गई। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि राइट हैंडेड और ये घूमेगा बाबू,
तो एक लेफ्ट हैंडेड और एक राइट हैंडेड घूमता है, तो बी डीएनए जो होता है हमेशा राइट हैंडेड होता है बाबू। इसको हम थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझने में आपको सुविधा हो जाए। देखिए ये जब भी होगा तो दाहिने साइड से जो है ना राउंड राउंड घूमेगा वो, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंडेड होता है, RIGHT राइट हैंडेड होता है। ऊपर तो दिखेगा नहीं। राइट हैंडेड मतलब कहने का कि दाएं हस्त होता है बाबू, इसको हिंदी में हम लोग दाएं हस्त बोलते हैं। और ये क्या होगा, बाईं ओर से घुमा रहेगा, तो इसको बोलते हैं क्या बाबू, लेफ्ट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड बोलते हैं, बाएं हस्त बोलते हैं। क्लियर हो गया, दोनों बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब चलिए यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? ठीक है, तो यहाँ पर हम उसी चीज़ को जो अंतर अभी तक हम लोग अध्ययन किए हैं वहाँ लिख लेते हैं, और जो शेष बचेगा फिर आगे देख लेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं पहला अंतर। पहला अंतर होता है बाबू कि राइट हैंडेड होता है। देखिए उधर लिख दिए हैं, तो यहाँ पर हम केवल RH लिख देते हैं। क्या, राइट हैंडेड। कौन, BDNA। ZDNA क्या होता है बाबू, स्ट्रक्चर में यहाँ पर आप नोट कर लें कि ये जो स्ट्रक्चर हम बनाए हैं, तो जरा आप नोट, अच्छा पहले एक पल और, तो देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। तो कैसा हो गया बाबू, राइट हैंडेड। क्या हो गया, राइट हैंडेड ही हो गया। ठीक है, अब चलते हैं। तो राइट हैंडेड यानी क्या, हमेशा BDNA होते हैं। तो ये कैसा हो गया बाबू, BDNA हो गया। BDNA कैसा होता है, हमेशा सदैव राइट हैंडेड होता है, ये राइट हैंडेड। और लेफ्ट हैंडेड क्या होगा, तो ZDNA। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बाबू, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या करते हैं, तो देखिए ये क्या है बाबू, जरा नोट कीजिए, ये ZDNA है। कौन सा DNA है बाबू, ZDNA। तो इसी को हम वहाँ पर लिखते जाते हैं कि जो इसमें दिखेगा इस कॉलम में लिख देंगे, जो उसमें दिखेगा उस कॉलम में लिखेंगे। तो चलिए कैसा था पहला अंतर, पहला हम देखते हैं कि ये राइट हैंडेड है, तो राइट हैंडेड लिख दिए, RH लिख दिए बाबू। ठीक है, क्योंकि जगह कम है तो RH लिख दिए, राइट हैंडेड। और Z क्या है, तो लेफ्ट हैंडेड, तो LH लिख दिए बाबू, लेफ्ट हैंडेड। ये दाएं हस्त होता है, वो बाएं हस्त होती है। क्लियर हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा, BDNA में प्रत्येक घुमाव की दूरी कितना दिखाया गया था बाबू, जरा नोट कीजिए, कितना दिखाया गया था, 34 एंगस्ट्रॉम। कितना दिखाया गया था, तो 34 एंगस्ट्रॉम दिखाया गया था। क्लियर हो गया, अब चलते हैं। और देखिए कौन में, ZDNA में कितना बाबू, 45 एंगस्ट्रॉम। कितना बाबू, तो 45 एंगस्ट्रॉम दिखाया गया था। कोई दिक्कत? उसी प्रकार से थोड़ा सा हम आगे बढ़ें और देखें, जरा आप नोट कीजिए, आगे देखते हैं। तीसरा को देखिए, तीसरा में क्या दिखाया गया कि इन प्रत्येक घुमाव के जो बीच की दूरी थी, उन दूरियों में नाइट्रोजनस बेसों की कुल संख्या कितनी थी बाबू, इसमें 10 पेयर था। कोई दिक्कत? उसमें कितना है बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिए, दिख रहा है ना, कितना है, 12 पेयर्स। क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए नज़र डालते हैं और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं कितना होता है, इसमें क्या होता है और देखते हैं। तो अब जरा नज़र डालिए दोनों के बीच की दूरी। तो जब भागा देते हैं तो इसके बीच की दूरी कितनी ज्ञात हुई बाबू, 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितनी हो गई बाबू, 3.4 एंगस्ट्रॉम। अगर नैनोमीटर में आपको ज्ञात करना है तो 10 से भागा दे करके नैनोमीटर को लिख सकते हैं। तो हम आपको बता दिए, जब वैसा अगर कहीं पूछता भी है, अगर ऐसा कहीं पूछे तो आप देख लेंगे उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये कितना हो जाएगा वो, 3.47 एंगस्ट्रॉम। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आगे चलें, जरा नज़र डालिए नेक्स्ट। और ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है बाबू, इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो व्यास ध्यान देंगे। BDNA के व्यास जो होती है वो कितनी होती है बाबू, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे। व्यास जो होती है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है बाबू। कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। और इसका व्यास कितना होता है बाबू, 18 एंगस्ट्रॉम, थोड़ा ही छोटा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे नज़र डालते हैं। दिख रहा है ये, आगे ध्यान देने वाली बात क्या आ जाती है, तो ज़रा देखिए इसकी त्रिज्या कितनी होती है बाबू, तो इसका जस्ट हाफ हो जाएगा
इसमें तो कोई स्पेशल जो है ना है नहीं, क्योंकि व्यास का हाफ त्रिज्या जो डायमीटर होती है उसका हाफ रेडियस होता है, कोई दिक्कत। और ये कितना हो जाएगा बाबू 9 मीटर, सॉरी 9 एंगस्ट्रॉम, 9 मीटर नहीं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं और आगे, तो ज़रा देखिए। अब इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं 7 बाबू क्या है, तो दोनों के एंगल देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है ना, यहाँ पर ऐसे अगर आप देखें तो यहाँ पर जो बनावट आपको दिख रहा है लंबवत, तो यहाँ पर देखेंगे तो इसको अगर आप देखेंगे पूरा एंगल मिला करके तो मालूम पड़ेगा कि ये जो है ना 36 डिग्री के ऊपर है बाबू। कितना डिग्री पर ये घुमा हुआ होता है, जो कोण बनता है इसमें कितना डिग्री पर बनता है बाबू, तो 36 डिग्री पर कोण बनता है। कोई दिक्कत किस में, BDNA में। और अगर वही इसमें अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें कितना होता है, तो 30 डिग्री पर कोण बनती है बाबू। ये हो गया BDNA और ZDNA में अंतर। और ये बहुत ही ध्यान देंगे, BDNA कै गो हम लोग अध्ययन किए बाबू, 7 गो अंतर, BDNA और साथ साथ क्या ZDNA। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, VVI पॉइंट है बाबू, अक्सर ये पूछा जाता है। पास में आ रही है, ये पॉइंट जो है वो क्या है बाबू, VVI है, इस बात का ध्यान रखें। समझना रहा बात, ये पॉइंट क्या है, VVI है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है, तो इस बात का आपको बखूबी ध्यान रखनी है, ठीक है, कि ये टॉपिक काफ़ी क्या है बाबू, इम्पोर्टेंट है। देखिए 10 बार हम इसलिए कर दे रहे हैं ताकि पता चले यहाँ पर जहाँ 2-3 जो भी कलर ले तो मिल जा रहा था, तो इसलिए हाईलाइट कर दिए, कोई दिक्कत। तो BDNA और ZDNA काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस बात का ध्यान रखें। और अक्सर इससे जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ ही डालता है बाबू, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है। तो इस बात का बखूबी आप ध्यान रखें और इसको समझें, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये आपको पूरी जानकारियाँ दिया गया, क्लियर है यहाँ तक। अगर कोई डाउट है तो बेहिचक आप कमेंट में बॉक्स में लिख करके पूछिए, या कोई भी ऐसा अगर लगे कि आपको कोई टॉपिक में समस्याएं हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिस टॉपिक पर अगर जो है रिकमेंड करें कि हमको सर ये टॉपिक पढ़ना है, कोई भी चैप्टर का हो, बायोलॉजी से होना चाहिए, 11th 12th या अंडर मैट्रिक या जो भी हो, मतलब जूनियर से लेकर के जनरल सीनियर तक जो भी हो, और कोई भी टॉपिक में ऐसा डाउट आपको लगता है बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर कमेंट करेंगे उस टॉपिक प्रति, तो हम बेहिचक उसी टॉपिक पर कमेंट जो आएगी, जो पॉइंट, उसी पर वीडियो बनाएंगे बाबू। तो आप कमेंट कीजिए हमें कि किस वीडियो जनरल टॉपिक पर हमें वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो पॉइंट आपको लगे कि डाउट है, बहुत सारे बच्चों की समस्याएं आ रही है, तो बहुत सारे बच्चे मिल करके भी उस कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसी पर क्या करते हैं, तो वीडियो बनाते हैं और आपके अनुसार हम काम करते हैं, मज़ा आएगा, आपकी समस्याओं का फटाफट समाधान मिलेगा। ऐसे हम क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट होती है ना उसको हम वीडियो बनाते हैं बाबू, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा है, लेकिन तो भी ऐसा भी बनाएंगे, और आप भी अगर ऐसा जहाँ सलाह देते हैं तो उसके अनुसार भी बनाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट और बातें करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जो है ना, सबको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।